नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। परबतसर, कुचामन, डीडवाना सहित संपूर्ण जिला भर में नगर में गुरु पूर्णिमा एवं सावन सोमवार पर्व महोत्सव सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत रविवार को मनाया गया। महोत्सव के तहत डीडवाना झालरिया मठ मंदिर में पूर्वाचार्यों के छाया चित्र व चरण पादुकाओं पर शिष्यों ने गुरु परंपराओं का निर्वहन करते हुए पूजन किया। इस दौरान भजन कीर्तन व विद्वांजनों द्वारा मंत्रोच्चारण व स्तोत्र पाठ किया गया। बोरावड़ कस्बे के गणेश डूंगरी परिसर स्थित शिव मंदिर के अलसुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का दर्शनार्थ तांता लगा रहा और भक्तों ने जलाभिषेक किया। घर परिवारों में भी बच्चों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना कर मंगल कामनाएं की। कुचामन शहर रिपोर्टर सोनू पारीक के अनुसार लॉयंस क्लब द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। क्लब सदस्यों ने समीप ग्राम लिचाना में बलदा धाम जाकर संत शिरोमणि सीताराम दास महाराज का चरण पूजन कर आशीर्वाद लिया। परबतसर क्षेत्र के लाटेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी महंत मनुज गुरु के सानिध्य में भक्तों ने भगवान शिव का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान किया। विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया। मकराना गौशाला शिवालय में भी भक्तों की दर्शनार्थ कतारें लगी और हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। इस दौरान पंडित विमल पारीक ने गुरु की महिमा सुनाई। इसी प्रकार प्रमुख नागौरिया मठ मंदिर में मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के सानिध्य में गुरु पूजन हुआ। इस मौके पर मंदिर परिसर में भक्तों ने गुरु के चरण धोकर पूजन किया। मुंह पर मास्क लगाकर दो श्रद्धालुओं क्रमबद्ध मंदिर में आकर पूजन कर रहे थे। निम्बी जोधा कस्बे में गुरु पूर्णिमा पर रविवार को विभिन्न आयोजन हुए। तालाब स्थित बगीची में ज्ञानेश्वर महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान गुरु महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश का मार्ग दिखाता है। मकराना शहर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना व श्रृंगार आरती हुई। शहर के चारभुजा मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, आंट के बालाजी मंदिर, घाट के बालाजी मंदिर, केशरिया कांवर जी मंदिर, अस्पताल चौक, शिव मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आरती की गई, जिसमें 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं का एक साथ मंदिर में प्रवेश वर्जित भी रखा गया। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात्। परबतसर द्वारा आमजन को कोरोना महामारी में आमजन द्वारा अनलॉक प्रथम व द्वितीय में जनता द्वारा बरती जा रही लापरवाही को देखते राज्य सरकार के आह्वान पर कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। कोरोना जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ उपखंड कार्यालय के सामने क्लब के संभागीय अध्यक्ष रमेश चंद्र बोहरा, क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ व क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। क्लब सचिव जतनाराम लूना ने बताया कि रैली के दौरान लाउडस्पीकर पर आमजन को कोरोना जागरूकता के संबंधी जानकारी दी गई। प्रत्येक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे क्लब सदस्य अपने एक हाथ में क्लब का छाता व दूसरे हाथ में कोरोना जागरूकता संबंधी स्लोगन की तख्तियां लिए हुए थे।
क्लब के जनसंपर्क अधिकारी बीरमाराम मुरावतिया ने बताया कि मोटरसाइकिल रैली गांधी चौक, बस स्टैंड, टनकोली बाजार, पुराना पुलिस थाना, भांडियों का मोहल्ला, कचहरी चौक, बंग मोहल्ला, सिपाहियों का मोहल्ला, सुनारों की बगीची, अंबेडकर भवन, वसुंधरा गेट, लावटा रोड, श्याम कॉलोनी, गिंगोली रोड, दिल्ली दरवाजा, विश्वकर्मा मंदिर, नगरपालिका, रानी बाजार होते हुए 7 किलोमीटर का सफर कर वापस गांधी चौक पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। रैली के दौरान शहर में आमजन अपनी दुकानों, अपने घरों की छत पर खड़े होकर इस आकर्षक रैली को देख रहे थे। समापन कार्यक्रम में रैली को संबोधित करते हुए रीजन चेयरमैन रमेश चंद्र बोहरा ने कहा कि आज कोरोना की वैश्विक महामारी में लॉयंस क्लब परबतसर द्वारा जनता को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है और जनता को मेडिकल एडवाइजरी का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लॉयंस क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने कहा कि लॉयंस क्लब द्वारा निकाली गई इस मोटरसाइकिल रैली में लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति लोगों की भ्रांतियों व कम जागरूकता को देखते हुए कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बचाव के बारे में बताया कि जागरूकता ही बचाव है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाकर रखना, भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना, ज्यादा जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलना, बार बार हाथों को साबुन से धोना आदि के लिए जागरूक किया गया। क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में इस रैली का सफल आयोजन किया गया, जिसके लिए उन्हें सभी सदस्यों ने धन्यवाद दिया। सभी सदस्यों ने गांधी सर्किल पर चारों तरफ इकट्ठे होकर कोरोना जागरूकता संबंधी नारे भी लगाए। रैली के दौरान परबतसर स्काउटिंग सदस्यों का स्काउटर सुभाष पारीक के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष रमेश चंद्र बोहरा, क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़, क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी, क्लब सचिव जतनाराम लूना, कोषाध्यक्ष अजीज खान परिहार, उपाध्यक्ष प्रथम नरेंद्र जयपाल, उपाध्यक्ष द्वितीय दृक्पाल सिंह रलवता, जनसंपर्क अधिकारी बीरमाराम मुरावतिया, रामेश्वर लाल टाक, उपसचिव छोटूनाथ पनवार, उपकोषाध्यक्ष कन्हैयालाल रानकावत, अब्बास खान पठान आदि उपस्थित थे। मोटरसाइकिल जागरूकता रैली, हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित। आइए कोरोना की जंग में मास्क का नियमित उपयोग करें। आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। सभी से अपील घरों से बाहर न निकले। फिलहाल इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं। हम घर में रहना तो कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। इंडिया अन्ना 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 बोरावट जिला नागौर की मासिक बैठक का आयोजन सचिव रमेश चंद झीपा, संरक्षक घनश्याम लाल रानकावत, अध्यक्ष शहबाज खां के मार्गदर्शन में कोविड-19 के अनलॉक 02 की गाइडलाइन की अनुपालना के तहत न्यू वा सेकेंडरी स्कूल परिसर में किया गया। सचिव झीपा ने बैठक के प्रथम सत्र में पूर्व बैठक की कार्यवाही से मौजूदा पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स को प्रस्तावों की क्रियान्वित से अवगत कराते हुए आगामी कार्यवाही व विचार विमर्श करने के लिए कहा। बैठक में मौजूदा सदस्यों को कोविड-19 वैश्विक महामारी में अनलॉक 02 की प्रसारित गाइडलाइन के तहत जीवन जीने के दिशा निर्देशों की जानकारी करवाई गई व सभी पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स से अपील की गई कि वो जिस क्षेत्र में भी निवास कर रहे हैं वहां कार्यरत कोरोना वॉरियर्स
एम्प्लॉयर्स की संपूर्ण तरीके से मदद करते हुए कोरोना लड़ाई को जीतने में राज्य व केंद्र सरकार की हर संभव सहायता करे। प्री पेंशन 2016 के तहत पे मैट्रिक्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने 17 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सो इससे वंचित रह रहे पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स को चाहिए कि वो हर हाल में प्री पेंशन 2016 हेतु अपना आवेदन निर्धारित स्थान पर प्रेषित कर देवे ताकि लाभ मिल सके। बैठक के समापन सत्र में सदस्यता अभियान व पेंशन भवन सहायता की बकाया राशि एकत्रित करने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गया। बैठक में शंकरलाल गोस्वामी, रामनिवास गौड़, उमेश चंद लक्षकार व पूसापुरी सहित अन्य पेंशनर व फैमिली पेंशनर्स। बोरावड़ मेयर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के जिलाध्यक्ष मदनलाल सोनी एवं पदाधिकारियों ने समाज की प्रतिभा दीपिका सोनी का योग शिक्षा में उत्कृष्ट रहने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देकर स्वागत किया है। सीकर शहर के बस डिपो के पीछे स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की निवासी दीपिका सोनी ने विषम परिस्थितियों में जानुशिरासन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। तारांकन योगा कोच राम अवतार यादव ने बताया कि अखिल भारतीय योग महासंघ द्वारा आयोजित ऑनलाइन योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज में जानुशिरासन में 2 घंटे 6 मिनट स्थिर रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस स्पर्धा में 9 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। दीपिका सोनी के परिवार के सदस्य इस उपलब्धि पर खुश हैं। दीपिका के योगा ट्रेनर राम अवतार यादव का कहना है कि अखिल भारतीय योग महासंघ के फाउंडर राकेश भारद्वाज के सानिध्य में यह सब हुआ। दीपिका ने इस जीत का श्रेय पिता दिनेश सोनी, फूफा मदन लाल सोनी तथा योगा कोच राम अवतार यादव को दिया। दीपिका ने बतौर संदेश कहा कि वर्तमान में बालिकाओं को योग में करियर तलाशने सहित विषम परिस्थितियों में कभी हिम्मत न हारने की तेगाना सहित जिले भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न आश्रमों में धार्मिक अनुष्ठान एवं गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां सभी भक्तों ने अपने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की और गुरु दक्षिणा भेंट कर उनसे अपने कुशलता का आशीर्वाद लिया। मंगलवार को बोरावड़ कस्बे नया बाजार स्थित दादू रामद्वारे में व्यासपीठ से साध्वी ज्योति प्रभा ने श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान भजन कीर्तन कर महिला श्रद्धालुओं ने विशेष रूप से गुरु की महिमा का गुणगान किया। व्यासपीठ से साध्वी ज्योति प्रभा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सनातन धर्म में गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा माना गया है। भक्त कबीर ने तो भगवान से पहले गुरु की आराधना को महत्व दिया है। वास्तव में गुरु पूर्णिमा गुरु के वंदन का पर्व है। गुरु एक साधना है और साधन है। गुरु ही पति है, पत्नी है, पिता है, माता है और सच्चा मित्र और परमेश्वर है। गुरु ही हमें सद्मार्ग दिखाता है, सन्मार्ग पर चलने का विवेक और शक्ति प्रदान करता है और हमें कहीं भटकने नहीं देता। गुरु समर्पण और आराधना से मनुष्य जीवन संवर जाता है और नया भवसागर पार हो जाता है। गुरु भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, इसलिए गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। भगवान श्री राम खुद अपने गुरु विशिष्ट की शरण में रहते हुए एक सनातन धर्म संस्कृति के आदर्श बन सके। राम बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में क्यों पड़े हैं? तो इसका मतलब है सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा गुरु है ना। राम से भी बड़ा कौन है? भगवान से भी बड़ा गुरु है, क्योंकि गुरु ही हमें सन्मार्ग दिखाता है। गुरु ही हमें साक्षात परमात्मा का दर्शन कराता है। गुरु ही हमें भटके हुओं को सन्मार्ग दिखाता है। गुरु के बिगड़ तो नुगरे हैं हम। जगत में नुगरे सांप इतने हैं जितने जगत में प्राणी है। जितने जगत में प्राणी है उतने नुगरे सांप है। पर भाई सांप नुगरा होगा वही खाएगा, सुगरा सांप कभी भी नहीं खाएगा। जो भगवान का भक्त बन गया, अब माताएं कहती है सुगरे उगरे नुगरे में क्या पहचान है? तो एक तो पालतू कुत्तो वे और एक फालतू कुत्तो वे। पालतू कुत्ता रे गला में कहीं वे भाई पट्टो वे। जनापा कहीं सोचा भाई इन्हें रोटी नहीं दी, नजदीक ले जा सकता है। गुरु ही एक ऐसी एक साधन है, एक साधना है, एक साध्य है जो हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। गुरु हमारा सखा है, गुरु हमारा मित्र है, गुरु हमारा पति है, गुरु हमारा परमेश्वर है और गुरु हमारा भगवान है। गुरु को ही सब कुछ मान लो। सब किसको मान लो? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो
परमेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। तो एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक संसार में एक बात कही कि जगत के अंदर सबसे बड़ा कौन, जगत में सबसे बड़ा कौन है? तो मेरे जैसा एक व्यक्ति ने कहा सबसे बड़ी पृथ्वी, सबसे बड़ी सत्य राम, यानी सत्य ही राम का नाम है। जो तुम सत्य समझ रहे हो वो राम है, बाकी संसार के सब झूठे काम है। दादू राम कहो, सत्य राम कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, एक ही है। जड़ तो एक है पर डालियां सब अलग। साधारण बोलचाल में ही शरणागत श्रद्धालुओं को उपदेश दिया। मैंने फोटो खाते से मैंने हंसी कर दी। हमारे में एक बीमारी, फोटो तो परमात्मा का होना चाहिए। ये एक निमित्त है, एक ज्ञान है, चर्चा है कि एक ये द्रव्य पूजा के दिखावे में लोग जुट जाते हैं। लोगों को एक समझ में आ जाता है कि ये वाणी का एक भाव, इसलिए एक फोटो हो गई। तो भगवान ने कहा, उपदेश किया, पंजाबी भाषा में करियो, फारसी भाषा में करियो, गुजराती में करियो, सिंधी में करियो, और मारवाड़ी भाषा में भी दादू जी महाराज री वाणी लिखी गई है, जो कि मारवाड़ी लोग इजी तरीकों समझ सके। बूढ़ा लोगों ने एक तो रोड रो रस्तो बतावा, एक बूढ़ोड़िया सीधी डांडी बतावे जो बीरू बेगो ही पूग जावे। इसी प्रकार दादू जी महाराज भी एक मारवाड़ी भाषा री एक वाणी रे महीने दादू वाणी रे तरीकों आपाने भगवान रे नजदीक जाऊनो रस्तो बता दिया। अब समझना रो तरीको है कि की कर जाऊनो और की कर नहीं जाऊनो। कोई राम राम कहवे न कोई कृष्ण कृष्ण। सेकेंडरी विद्यालय भवन में 10 जुलाई को नाथी देवी आचरा चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में स्व आशा घायल की पुण्य स्मृति में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश आचरा ने बताया कि नाथी देवी आचरा गो द्वारा दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। आचरा ने बताया कि इस रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत व श्रीराम भीचर तथा परबतसर के वर्तमान विधायक रामनिवास गावड़िया, नगरपालिका परबतसर के ईओ हिमांशु अग्रवाल व पूर्व ईओ प्रकाश डूडी व बीडीओ राधेश्याम दहिया व नजदीकी गांवों के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणजनों के द्वारा किया गया व रक्तदान में भाग लेंगे। नरेंद्र घायल ने बताया कि यह रक्तदान शिविर नागौर जिले का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर होगा। शिविर के साथ ही लोगों के वजन जांच, हीमोग्लोबिन व ब्लड प्रेशर जांच भी की जाएगी। गो के स्थापक आचरा ने बताया कि अब भारत के किसी कोने में किसी को रक्त चाहिए तो हम बचाओ बेटी पढ़ाओ के मकसद को वास्तविक रूप से पूरा करने के लिए कुचामन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारिया के सरपंच देवीलाल दादरवाल ने नई पहल की है। इसके लिए रविवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर ग्राम पंचायत खारिया में सुकन्या समृद्धि योजना का आगाज किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के तर्ज पर सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ सरपंच निवास पर किया गया। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरपंच खारिया ने अपने निजी खर्च से शुरुआत में पंचायत की 51 कन्याओं के खाता खुलवाकर उसमें प्रथम किस्त जमा करवाकर कन्याओं के माता पिता को पासबुक वितरित की। गांव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरपंच दादरवाल की बनाई गई विशेष योजना के तहत आने वाले दिनों में सरपंच दादरवाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में संपूर्ण ग्राम पंचायत की 10 वर्ष तक की सभी बेटियों के खाते खुलवाकर योजना को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुकन्या समृद्धि योजना के पोस्टर का विमोचन कर की गई। आज के आयोजन के जरिए सरपंच देवीलाल दादरवाल ने न सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी उन्होंने आयोजन के जरिए दिया, जिसके तहत कार्यक्रम के दौरान हरित ग्राम पंचायत के स्लोगन को क्रियान्वित करने के लिए मौजूद हर शख्स को 5-5 पौधे लगाने की शपथ दिलाई गई। इसके लिए पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और सभी ग्रामवासी उन पौधों की देखभाल मिलजुल कर करेंगे। इस मौके पर सरपंच दादरवाल ने एक और बड़ी घोषणा की और कहा कि आगामी 1 सितंबर 2020 से पंचायत में जन्म लेने वाली हर बेटी के लिए वो अपनी निजी आय से 1100 रुपये की एफडीआर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही देंगे।
इस मौके पर न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप के संरक्षक मांगीलाल दादरवाल, उप सरपंच ईश्वर सिंह, मांगू सिंह हिरानी, पूर्ण सिंह गुर्जर प्रधानाध्यापक, मोहम्मद शकील अहमद, वार्ड पंच गोवर्धन राम राजौरिया, दिलीप कुमार, अशोक सेन, धर्मेंद्र बावरी व वार्ड पंच प्रतिनिधि परमानंद कुमावत, छोटू राम, गोविंद राम, डाक विभाग से कानाराम, अमित शर्मा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए कार्य ग्राम पंचायत के सरपंच देवीलाल दादरवाल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए संचालित की जा रही, इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रयत्न जारी रहेगा। बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्राम पंचायत में 1 सितंबर 2020 से जो भी बच्ची जन्म लेगी उसका हम निजी तौर पर 1100 रुपये की FDR उसके खाते में करवाकर उस बच्ची की बालिका शिक्षा के लिए हम बढ़ावा देंगे, प्रत्येक बच्चे को। के 46वें स्थापना वर्ष के साप्ताहिक कार्यक्रम के पंचम दिन नारी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा महिला वर्ग बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक राजनीतिक जागृति के साथ साथ आर्थिक उन्नति, महिला सबलीकरण को ध्यान में रखकर शहर कुचामन में निर्धन वर्ग की महिलाओं द्वारा गृहिणी व मातृछाया के नाम से 2 समूह 2013 में प्रारंभ हुए। यह महिलाओं को संबल प्रदान करने हेतु महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा रविवार को सुबह 9 बजे जैन स्कूल पलटन गेट पर नारी चेतना निर्भयता स्वयं सहायता समूह को समयबद्ध प्रोत्साहन हेतु एक आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथमत महावीर भगवान फोटो पर जोन सचिव वीर सुभाष पहडिया, वीर अध्यक्ष कैलाश चंद पांड्या, युवा अध्यक्ष आनंद सेठी, वीरा अध्यक्षा सुनीता गंगवाल, गृहिणी समूह की अध्यक्षा कमला देवी, वीर रतन मेघवाल व गुलाब देवी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। संस्था की सदस्यों वीरा सरोज पाटनी, विजय कौर बित्सक, कोमल गंगवाल ने प्रार्थना वाचन की। प्रार्थना के पश्चात सभी वक्ताओं ने आत्मनिर्भर पर अपने विचार रखे। गृहिणी मातृछाया ग्रुप के सभी सदस्यों का तिलक माला व मास्क देकर स्वागत किया गया। L2 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई। साथ ही वृक्षारोपण सहयोगी, जीवदया सहयोगी नरेंद्र पहाड़िया, राजेश अग्रवाल, महेश लधा, वीर अशोक गंगवाल, सुरेश सत्यनारायण अग्रवाल, वार्डन गजेंद्र सिंह का भी स्वागत किया। मंच संचालन वीर ओम प्रकाश सेन ने किया। धन्यवाद देना चाहूंगी महावीर इंटरनेशनल धारा, उनके अध्यक्ष और जो भी सदस्यगण हैं। मैं जो भी गृहिणी समूह है उसकी कोषाध्यक्ष हूँ और श्रीमती कमला रतन लाल जो कि इस ग्रुप की अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट जो ग्रुप है मातृछाया ग्रुप समूह, उनके अध्यक्ष हैं गुलाब। अप्रैल 2013 में जो है इनका मैंने शुभारंभ किया था, एक छोटे से समूह के साथ में शुरुआत की थी। उस समय 13 महीने इस ग्रुप में सदस्य बनी थी और आज जो है जो इसके फायदे इनको नजर आए। कोरोना वॉरियर्स का राजकीय चिकित्सालय में सम्मान किया गया। क्लब अध्यक्ष श्याम सुंदर सैनी ने बताया कि अस्पताल के सभी स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने लॉकडाउन में चिकित्सालय के सभी वार्डों व परिसर की सफाई एवं स्वच्छता की दिन रात मेहनत करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर स्वच्छता के क्षेत्र में प्रशंसनीय सहयोग किया है। सचिव हेमराज पारीक ने बताया कि इस हेतु सभी सफाई कर्मचारियों को क्लब के संस्थापक सदस्य कमल कुमार शरद कुमार पहाड़िया के सौजन्य से 1 लीटर पानी की इंसुलेटेड वाटर बॉटल प्रदान की गई। प्रशासक श्याम सुंदर मंत्री व अशोक काला ने बताया कि डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने दानदाता का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर आशीष मंत्री डॉक्टर चैनाराम चौधरी, आशा सेन, सफाई सुपरवाइजर प्रवीण सेन, नरेंद्र शर्मा, चेतन खालड़का मौजूद रहे। मकराना लॉन्स क्लब मकराना के तत्वावधान में रविवार को स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर के दुर्लभजीग एवं SMS अस्पताल की टीमों ने 251 यूनिट रक्त संग्रह किया। क्लब अध्यक्ष महावीर पारीक के जन्मदिवस के अवसर पर शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पारीक ने कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि रक्तदान करके ही किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाई जा सकती है।
उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार रक्तदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि खून की शुद्धि होती है। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक क्लब द्वारा यह छठा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में रक्तदाताओं का भी अभिनंदन किया गया। इस मौके पर क्लब सचिव सुरेंद्र रांदड़, पांचुराम घिटाला, शक्ति सिंह, पृथ्वी सिंह, सुरेश कुमावत, रंजीत सिंह राजपुरोहित, मिथिलेश मारू, प्रेम प्रकाश मुरावतिया, विमल शर्मा, तेजपाल बागड़ी, कमल मांधनिया, लक्ष्मण परलानी, लक्ष्मण बुलडेक, रीजन चेयरपर्सन रमेश बोहरा, बीरमाराम मुरावतिया, अजय सिंह पनवार, राम काबरा, प्रवीण तंवर ठा, मोहन सिंह, मनोज खत्ती, शिवराज सिंह सहित अनेक लोग मौजूद। अभी न्यूज में डाल दूंगा। हेमंत कुमार पंडित जी की सुन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आप सब फोटो में जाएंगे और फोन में बता दें फोटो आप सब खड़ा हो फोटो खड़ा हो समझ ले और प्रेम जी हर आटा पर थोड़ा सा घुमाओ करता ही नहीं कर रहा। रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ मनोरंजन बनाए हुए रखने के लिए ऑनलाइन फैमिली ट्री प्रतियोगिता एवं पत्ती संग्रहण प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यालय निदेशक महेंद्र विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सतत जारी है।
तथा शिक्षा के प्रति लगाव विकसित करने व तनाव को कम करने हेतु समय समय पर पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रधानाचार्य कृष्णा दाधीच ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पर्यावरण के प्रति आकर्षित करने हेतु पेड़ों व पौधों की पत्तियों का संग्रहण की प्रतियोगिता आयोजित की गई। फैमिली ट्री कंपटीशन में जूनियर वर्ग में गौराशा प्रथम व नितेश द्वितीय रहा, वहीं सीनियर वर्ग में पर्णिका प्रथम व मोहम्मद हुसैन द्वितीय रहे। इसी तरह ट्री लीव्स कलेक्शन कंपटीशन में कृष्णा जांगीर प्रथम स्थान। प्रदेश अध्यक्ष विवेक कालेर अध्यक्षता में रविवार को कुचामन हुई बैठक में युवा विकास संस्थान संगठन के गठन का उद्देश्य पत्र जारी किया गया। इस मौके पर चेनाराम नीतद मकराना, अनिल कुमार चंदेलिया, ओम प्रकाश मुरावतिया, राजेंद्र सीकर आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। संस्था अध्यक्ष विवेक कालेर द्वारा संगठन के उद्देश्य पत्र में लिखित 13 बिंदुओं की घोषणाएं की गई और कहा कि प्रदेश में संगठन द्वारा सेवा कार्य नियमित रूप से करने का प्रयास जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने बताया, संस्था पर्यावरण के लिए हितकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में व्याप्त कुरीतियों मिटाना, किसान, गरीब, दलित और शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद करना, शिक्षा की अलख जगाना, सामाजिक कार्यों के प्रति युवाओं की रुचि को बढ़ावा देना, लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागृत करना, असहाय और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, विभिन्न प्रकार के खेलों जागृत करना व खेल प्रतियोगिताएं करवाना, सामाजिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा देना, असहाय और गरीब बच्चों को आवश्यक सामग्री वितरित करना, गौशालाओं को सहयोग देकर गायों की देखभाल करवाना, क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण हेतु योगदान देना आदि सकारात्मक कार्यों को किया जाएगा। इस मौके पर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाले 4 नए साथियों रामनिवास खाखल, खियाराम, प्रहलाद कालेर, कुकनवाली व छोटूराम ने सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें नियुक्ति प्रमाण पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज के दिन शिष्य अपने गुरुओं का मान सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्षेत्र में आज के दिन अनेकों धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी तरह अपने गुरु के शिष्य सामाजिक कार्यकर्ता सूरजपाल बड़तिया ने अपने आदरणीय आदर्श राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर भंवरलाल राजपुरोहित, पूर्व विधायक मकराना के चरणों में सादर प्रणाम के साथ सम्मान कर आशीर्वाद लिया। इस गुरु पर्व पर डॉक्टर भंवरलाल राजपुरोहित जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा वह दिन है जिस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। हमारे देश में गुरुओं का स्थान प्रथम माना जाता है। वो गुरु ही है जो मनुष्य को जीवन के अहम पाठ एवं सही गलत का ज्ञान देते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के बिना शिष्य कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। आधा घंटा 1 घंटा ऐसे हो ना तो बताते रहना पड़ेगा। सर को बोल दे क्या स्टार्ट कर मेरे फोन कहना चाहिए इसको काट के जो लास्ट कॉल किया था निकिता D2 काट दो जो मेरे लास्ट गाना बंद कर दो। जो मैंने अभी फोन के योग गुरु रामा का बनाया शहर के मार्बल मंडी एरिया में एक जाति विशेष की महिलाओं द्वारा कारखानों व गोदामों में चोरी की घटनाएं वापस शुरू होने लग गई है। रविवार सुबह अज्ञात महिला चोर गिरोह ने गुनावती रोड मरुधर मार्बल के पास साबू लोहार के लोहे के कारखाने में से लोहे का सामान व मशीनरी चुरा ली। चोरी गए सामान की कीमत 60,000 रुपए से अधिक आंकी गई है।
4 महिलाओं ने कारखाने का ताला तोड़कर लोहे का सामान बाहर निकाला एवं बाद में उसे आपस में बांट लिया। वे तोड़ा गया ताला भी अपने साथ ही ले गई है। उनकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस बारे में व्यापारी साबू लोहार ने मकराना पुलिस थाना में सूचना पेश करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाए हैं। घटना रविवार को अलसुबह 5:30 की है। इस दौरान महिलाएं बेल्डिंग मशीन, ड्रिल, हथौड़ी औजार, रिपेयरिंग पाइप व अन्य सामान चुरा कर ले गई। कैमरे में कट्टे में सामान लादे 5:34 पर एक महिला एवं बाद में उसके पीछे 3 महिलाएं लोहे के सामान से भरे हुए कट्टे पीठ पर लादे वहां से रवाना हो गई। सुबह साबू लोहार कारखाना पहुंचा तो उसके ताले टूटे हुए थे एवं काफी सामान गायब था। इस पर उसने पहले कैमरे देखे एवं बाद में संभावित स्थानों की रेकी कर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया। देर शाम को उसने पुलिस को इस बारे में सूचना दी है। मालूम होवे मकराना में एक जाति विशेष की महिलाएं मार्बल गोदामों में छोटे मोटे लोहे का सामान चुरा कर ले जाने में पारंगत रही है, परंतु किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने एवं पुलिस को अवगत नहीं कराए जाने से कार्रवाई नहीं हो पाती। इससे महिलाओं के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मकराना में इससे पूर्व भी चोरी की ऐसी अनेक वारदातें हो चुकी है, जिससे क्षेत्र के मार्बल व्यापारी परेशान हैं। पुलिस ने करीब 2 माह पूर्व ऐसे ही मामले में महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भी भिजवाया था। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह चरण ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई कर न्याय दिलाएंगे। महिला चोर गिरोह के मामले में पूर्व में शिकायतें मिलने पर पुलिस ने गश्त कर कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया था एवं उन्हें जेल भी भिजवाया था। हैदराबाद प्रवासी रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से स्व धन्नी देवी धर्मपत्नी स्व अमरचंद सोनी की पुण्य स्मृति में नावा के रामेश्वरम धाम मंदिर में बनवाए गए वाटर कूलर युक्त जल मंदिर का लोकार्पण भामाशाह परिवार के ओम प्रकाश सोनी, क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, कुचामन नगर पालिका पार्षद गौरीशंकर शर्मा, कोषाध्यक्ष लॉयन पवन सांभरवाला, लॉयंस क्लब नावा अध्यक्ष लॉयन कुसुम लड़ा, सचिव लॉयन संगीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन प्रियंका बियानी ने फीता काटकर किया। इससे पहले पंडित राधेश्याम जोशी ने विधिवत पूजन करवाया। लॉयन राम काबरा ने भामाशाह वर्मा परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस आर्थिक युग में धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन का उपयोग पीड़ित मानव हितार्थ सेवा कार्यों में करना बड़ी बात है और यही अनुकरणीय कार्य वर्मा परिवार निरंतर कर रहा है। उन्होंने कहा, इसी कड़ी में आज वर्मा परिवार के सहयोग से क्लब ने इस भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करवाने का पुनीत कार्य किया है। इस दौरान लॉयन कुसुम अग्रवाल, लॉयन हिमा लड़ा ने भामाशाह परिवार के ओम प्रकाश सोनी, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, हरीश आचार्य, भरत शर्मा एवं मीडिया के बंधुओं का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। पंडित राधेश्याम जोशी ने वर्मा परिवार और लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को इस पुनीत कार्य के लिए दिल से दुआएं दी। तो हम सोचे चेयरमैन है तो बोले हम तो चेयरमैन ही है पहले दिन की हो ठीक है, लेकिन वीडियो बड़ी हो गई। बिल्कुल बढ़िया गुरुजी और में आज जो वाटर कूलर युक्त जल मंदिर बनाया गया है, हमारे कुचामन के प्रवासी हैदराबाद में रहते हैं रामानंद जी चंद्र कुमार जी वर्मा। उन्होंने अपने पूर्वजों की याद के अंदर ये आज ये नेक कार्य किया। उसके लिए लायंस क्लब कुचामन फोर्ट एंड नावा, लायंस क्लब नावा की समस्त टीम की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन तो इस आर्थिक युग में कोई कमा सकता है, लेकिन इस धन का सदुपयोग जरूरतमंदों के लिए करना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे बिजली होते हैं लोग, उसी में हमारे वर्मा परिवार है जो कुचामन के निवासी है, हैदराबाद रहते हैं, उनका हर समय जरूरतमंदों के सेवा कार्य में सहयोग रहता है, वो कभी मना नहीं करते हैं। उनके परिवार के चंद्र कुमार जी से हम जब भी बात करते हैं उनका एक ही रहता है कि कार्य अच्छा होना चाहिए, कार्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्हीं के मित्र हैं गौरी शंकर जी जो हमारे कुचामन नगर पालिका के सेवाभावी पार्षद हैं,
तो उनका सहयोग ही हमें निरंतर मिल रहा है। आज जैसे कोरोना संकट के अंदर लॉरेंस क्लब कुचामन सिटी ने कुचामन एवं उसके आसपास के जरूरतमंद करीब 1500 से अधिक परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। उस राशन सामग्री वितरित करने के अंदर लायंस क्लब कुचामन फोर्ट की टीम के साथ गौरी शंकर जी का कंधे से कंधे मिला के बिल्कुल सहयोग रहा। लगा नहीं कि हमारे मेंबर नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे यही भी हमारी संस्था के मेंबर है। तो ऐसे सेवाभावी लोगों की वजह से संस्था जीवित रहती है। उन्हीं के परिवार से हम हमारे पास आज भामासा परिवार से ओम प्रकाश जी होनी वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही हमारे लॉरेंस क्लब नावा की समस्त टीम, अध्यक्ष कुसुम जी लड्डा, सेक्रेटरी संगीता जी एवं कोषाध्यक्ष प्रियंका जी, समस्त लोइन बहनों को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे एक संक्षिप्त एक सूचना के पर आके यहाँ पे समय निकाला। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही नावा के सभी पत्रकार बंधुओं मीठड़ी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में भामाशाहों ने 34,500 रुपए का एक लैपटॉप व 12,800 रुपए का एक प्रिंटर शाला परिवार को भेंट किया, जिसकी देने की घोषणा भामाशाहों ने 26 जनवरी 2020 को की थी। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महावीर योगी ने प्रधानाध्यापक शिवचरण मीना के अनुरोध पर ऑफिस में कुर्सी देने की घोषणा की है। पीईओ संजय कुमार भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि भामाशाहों ने शाला परिवार को समय समय पर सहायता कर मकराना थाने के 2 युवकों ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिनका स्थानीय चिकित्सालय में उपचार कर छुट्टी दे दी गई। मौलास थाने के हेड कांस्टेबल गोपाल राम ने बताया कि थाने के गांव राघोदास जी का बास निवासी ज्ञानाराम पुत्र बजरंगलाल माली, जो बीती रात घर में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव कर बोतल तो सिरहाने लेकर सो गया, जिसने सुबह उठते ही पानी की जगह भूलवश सेवन कर लेने से तबीयत बिगड़ गई। इसी प्रकार मकराना थाने के गांव गेलासर निवासी नीरज सिंह पुत्र श्रवण सिंह उम्र 20 ने भी कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों द्वारा दोनों युवकों का इलाज कर जान बचाकर छुट्टी दे दी गई। मौलासर पुलिस ने मकराना नागौर जिले का पदभार ग्रहण करते ही दूसरे दिन रविवार सुबह एसपी एक्टिव मूड में दिखाई दी। सुबह 9 बजे कोतवाली थाने के निरीक्षण के लिए पहुंची। इसके बाद कुचेरा थाने का निरीक्षण किया। एसपी श्वेता धनखड़ ने कोतवाली थाने के प्रत्येक कमरे और थाना परिसर को गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान मैस एवं थाना परिसर में मिली गंदगी को तत्काल साफ कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सफाई होगी तो कम बीमार पड़ेंगे और परिसर की सुंदरता बढ़ेगी। इसके अलावा एसपी ने मालखाना में वाहनों के अंबार का जल्द डिस्पोजल करने के निर्देश दिए। एसपी ने थाने की हवालात, मालखाना रिकॉर्ड, कंप्यूटर कक्ष, मैस एवं सूचना कक्ष को देखा। इसके अलावा थाने के सभी अनुसंधान अधिकारियों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और सुधार के आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा थाने की एक अपराध बैठक भी ली, जिसमें अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए और कहा लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर जोर दिया। एसपी ने कहा कि थाने में वाहनों का अंबार लगा हुआ है, इससे यहाँ की सुंदरता खराब हो रही है। मालखाने का जल्द निस्तारण करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुचेरा थाने में उन्होंने नियमित क्राइम बैठक के निर्देश दिए, क्राइम नियंत्रण पर जोर दिया और पुलिस कर्मियों की परेड देखी। इसके अलावा एक कांस्टेबल की लॉक बुक में नोट भी लगाया है। थाने में जो मिले उनसे मुलाकात है। इसके अलावा थाने के सभी कार्मिकों के कार्य की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसपी राजेश मीना, डिप्टी मुकुल शर्मा, सीआई चंद्र प्रकाश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित। सर्विस सोसाइटी ने सोसाइटी का स्थापना दिवस व संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह का जन्म दिवस अनोखे ढंग से सूक्ष्म रूप से मनाया गया, जिसके तहत सुबह 8 बजे राधा कृष्ण गौशाला में गायों का हरा चारा खिलाया गया व भीवड़ा बालाजी मंदिर परिसर में पक्षियों को चुपका व चींटियों को दाना डाला गया व बालाजी के धोख लगाकर देश में खुशहाली की कामना करते हुए बालाजी से कोरोना महामारी से निजात दिलाने की अरदास की। सोसाइटी के सदस्यों व गणमान्य नागरिकों ने इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया व परिंदे लगाए।
प्रतिवर्ष आज के दिन सोसाइटी के द्वारा विशाल सामूहिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस आयोजन को सूक्ष्म रूप से रखा गया। कोरोना महामारी के बचाव हेतु सरकारी व सार्वजनिक स्थानों पर बैनर चिपकाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। चीन के द्वारा गलवान घाटी में हमारे सैनिकों पर धोखे से हमला करने पर विरोध स्वरूप में चाइना के उत्पाद का बहिष्कार करने के लिए आज से सोसाइटी के द्वारा अभियान का आगाज किया गया, जिसके तहत जगह जगह बैनर लगाकर लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व चाइना के सामान का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया जाना है। आज ही सोसाइटी के द्वारा कोरोना महामारी के उन योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने इस महामारी में किसी न किसी रूप में सेवा देकर अपना योगदान किया। शहर में आयोजित इस सम्मान समारोह में आज के मुख्य अतिथि रसद अधिकारी रामलाल जाट मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने सोसाइटी के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए हर्ष जाहिर किया कि राज्य में पहली बार सोसाइटी के द्वारा अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ ही राशन वितरकों को भी सम्मानित किया गया, जिससे मेरा व राशन डीलरों का मान बढ़ा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यनारायण लधानी की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाजसेवी गणपत लाल टाक व बाबूलाल दुबलदिया, कुसुम लड्ढा काजूका व डॉक्टर उर्वशी मांधना रहे। सोसाइटी के द्वारा चिकित्साकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, पत्रकार, सफाईकर्मी सहित भामाशाहों व अन्य जिन्होंने इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में देश हित व मानवता की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया, उन कर्मवीरों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रथम चरण में रसद विभाग के अधिकारी, राशन डीलरों, समाजसेवियों व कोरोना काल में अपनी देश हित में कार्य करने वाले व माननीय सेवाएं दे